2003 में ले जाती हैं। उस समय भी यही हो रहा था, सब न्यू इकोनॉमी के शेयर्स गिर रहे थे, वो पूरी की पूरी .com का बबल बस्ट हुआ था और वो जो पूरे के पूरे वैल्यूएशन थे वो, उसके बाद एक बड़ा बेयर मार्केट आया था और उसके बाद एक नई बड़ी बिग बुल मार्केट की स्टार्ट हुई थी जिसको कि लीड किया था ओल्ड इकोनॉमी ने उस समय। तो इसमें अब आप देखिए मेटा, जैसे मैं बात कर रहा था, शिखर से अब 75% गिर गया, बहुत 353 का हाई था, कल 100 के नीचे आ गया 97। तो इस समय वापस ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स मार्केट को पसंद आ रहे हैं और उसका एक रीज़न ये है कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है कि हम ग्लोबल मार्केट को इसलिए देखते हैं, हमारा ग्लोबल मार्केट पर फोकस होता है ये देखने के लिए कि उसका इंडियन मार्केट पे क्या इंपैक्ट आएगा। अल्टीमेटली ये हमारे लिए मैटर करता है, बाकी ग्लोबल मार्केट क्या कर रहे हैं हमको, क्योंकि हम तो वहाँ ट्रेड नहीं कर रहे, हमको तो यहाँ ट्रेड करना है, हमको तो यहाँ इन्वेस्ट करना है। तो अगर आप देखें आशीष, तो क्योंकि इंडिया में जो बोलबाला है वो ओल्ड इकोनॉमी का, हाँ मैं मानता हूँ आईटी स्टॉक्स हैं, लेकिन आईटी स्टॉक इवन अपने पीक पर भी कभी ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स से ज़्यादा वेट नहीं ले पाए थे। मतलब इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो का अगर आप पीक पर भी वेट देख लेंगे तो वो बैंक निफ्टी के वेट से कम था, और अब तो बैंक निफ्टी का वेट बहुत ज़्यादा हो गया इंडेक्स के ऊपर, निफ्टी के ऊपर। और उसमें आप अगर लार्सन एंड ट्यूब्रो, थोड़े से एफएमसीजी स्टॉक्स, इन सबको जोड़ दें तो मेरे ख्याल से एक इंडियन मार्केट, जो लोग पूछते हैं कि इंडियन मार्केट इतना आउट परफॉर्म क्यों कर रही है, उसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि हमारी जो मार्केट है वो ज़्यादा फोकस्ड है ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स पर, और हमारी जो मार्केट है वो क्योंकि रिटेल चला रही है वो, और हमारी जो डेमोग्राफी प्लस डेमोक्रेसी का कॉम्बिनेशन जो मैं आपको पहले भी समझा रहा था, इसके लिए इंडिया में आप एक बेट ले रहे हैं कि एक लॉन्ग टर्म बुल मार्केट है जो एनीवे चलती आ रही है और जो चलती रहेगी अगले 10-15 साल। एक सिर्फ नियर टर्म के अगर आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, तो एक चीज़ पर ध्यान रखें, ब्रेंट क्रूड, क्योंकि ब्रेंट क्रूड 98 के पार गया था जब वो डिक्लाइन आई थी, फिर वो नीचे आया था, अब वो वापस 94-95 के करीब आ रहा है। तो वो एक 98 एक क्रूशियल लेवल है, 98 के ऊपर अगर निकलेगा तो इंडियन मार्केट की रैली पे भी हल्का सा मेरे को लग रहा है कि विराम लग सकता है। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, इंडिया में भी बाहर भी अब इस समय ओल्ड इकोनॉमी इस जो है न्यू इकोनॉमी को ट्रम्प कर रही है। भाई यूएस में रिजल्ट सीजन वैसे ही चल रहा है, बैंकिंग स्टॉक्स के पहले नंबर्स आए जिसमें अच्छे नंबर्स थे, उसके बाद टेक्नोलॉजी की बारी आई, सीरियस डिसअपॉइंटमेंट था। अब ओल्ड इकोनॉमी, तो किसी कैटरपिलर की इन्होंने बात छेड़ी, आज भी वहां पे ऐसे ही ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स, वो ऑयल एंड गैस मेजर्स के सारे नंबर्स लाइंड अप है। तो फोकस वैसे भी उस रिजल्ट सीजन में शिफ्ट होता है ओल्ड इकोनॉमी की तरफ, और भाव भगवान से वो वैसे ही कह रहा है कि अब आईटी में प्रॉफिट बुकिंग, टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग, और सारा मूड शिफ्ट होता हुआ। एक बार्स दिखाए थे डॉक्टर साहब, हिस्टोरिकली नवंबर सीरीज जब चलती है तो ताबड़तोड़ चलती है, लेकिन ऐसा नहीं